से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। कल के कार्यक्रम में मनी केम बाय द हाउस द अदर डे के लेखक के साथ चर्चा करते हुए हमारा बहुत ही उत्तम समय गया। आर्थिक योजना के लिए यह मसीह मार्गदर्शिका है। बॉब कैट्स धन और बुद्धिमानी से आर्थिक योजना बनाने के विषय विख्यात लेखक और वक्ता हैं। आज वो फिर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बॉब, आपका फिर से स्वागत है। सौभाग्य है, धन्यवाद। यदि आप कल हमारे साथ नहीं थे, कल हम उस डरावने कर्ज के विषय में बातें कर रहे थे जिसमें आज लोग फंसे हैं, और कैसे हमारे समाज ने लोगों के लिए सच में संभव बनाया कि वे अपनी आय से भी अधिक खर्च करें। और हम चर्चा कर रहे थे कि आइए कहें कि एक व्यक्ति अंत में इस बात को जान लेता है कि वो सच में समस्या में है और उन्हें इसके विषय कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी आय से अधिक खर्च करते हुए और क्रेडिट कार्ड पर लगभग 5 वर्षों तक जी सकते हैं। और ये अद्भुत लगे, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बस किसी को प्लास्टिक कार्ड दे दें, परंतु फिर अचानक आप उन सब बातों को सीमा से बाहर कर देते हैं। लोग अपना पैसा मांगते हैं और आपको लगता है कि आप गंभीर समस्या में हैं। तो अब आइए कहें कि आपने निर्णय लिया कि आप कर्जे से बाहर आएंगे, परंतु उसे करने के लिए आप जान लें कि शायद आपको 5, 6, 7 वर्ष लग जाएं, ताकि आप खुद को अनुशासित करें और उन किश्तों को चुका दें। निश्चय ही हम जानते कि बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, सही है। परंतु ब्रेक के बीच आप और मैं इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लोग सोचते हैं कि इसलिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, मतलब 5 वर्ष भयानक होंगे, परंतु कल हमेशा आता है। इसलिए अब से लेकर 5 वर्षों बाद आपको जो करना चाहिए, यदि आप उसे करें तो आप कर्जे से बाहर आएंगे, नहीं तो आप और बुरी परिस्थिति में होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप वहां से शुरू करके हमें और अधिक व्यवहारिक सिद्धांत बताएं कि इस कर्जे से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। मैं लोगों से ये कहता हूं कि जब आप अपने भेड़ बकरियों की दशा जान लेते हैं, तो जैसे हमने कल चर्चा की थी, आपको दर्शन मिलता है, आपको लक्ष्य निर्धारण करना है, आपको अपना चेहरा बदल देना है, आपको कर्जे से घृणा करनी है। हाँ। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको कर्जे से नफरत करनी है। आपको ये समझना है कि ये शैतान की एक युक्ति है। ये ऐसा नहीं कि जिसमें हम लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि यदि शैतान आपके धन को नाश कर सकता है तो वो कारणों को भी नाश कर सकता है। परमेश्वर ने हमें यहाँ विशेष काम करने के लिए भेजा है। बाइबल कहती है कि शैतान आपको भले काम करने से रोक सकता है, आपको गुलाम बना सकता है, वो आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर सकता है, वो आपको कुछ बचत करके रखने से रोक सकता है। ये गंभीर बात है। आपका एक शत्रु है, जो अदृश्य शत्रु आपको और आपके धन को नाश करना चाहता है। इसलिए आपको कर्जे से घृणा करनी है। और आपको समझना चाहिए कि इस देश में जो हो रहा है वो शैतान की बहुत ही धूर्त ऐसी युक्ति है। इसके विषय में ज्यादा नाटकीय नहीं होना है। ये युक्ति है कि आपकी सारी संपत्ति छीन लें और परमेश्वर के राज्य में आपको बेकार करें। और हाँ, ये आप है। हाँ, कर्जे से बाहर आने के लिए 2, 3, 4 वर्ष लगेंगे। जैसे मैं लोगों से कहता हूं, जब वे कहते हैं मैं स्कूल जाना चाहता हूं परंतु 4 वर्ष बीत गए हैं। 4 वर्ष तो बीत गए। यदि आप स्कूल में जाएंगे तो 4 वर्ष के बाद में आपके पास डिग्री होगी। यदि आप अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दें तो 3-4 वर्षों में आप कर्जे से बाहर हो जाएंगे। मैं उन्हें यह भी बताता हूं कि मैं हमेशा देखता हूं कि जब आप परमेश्वरी अनुशासन के साथ आत्मिक सिद्धांतों का निरंतर उपयोग करना शुरू करते हैं तो अचानक अलौकिक काम शुरू हो जाते हैं। खुशखबर यह है कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था दूसरों से बिल्कुल अलग है। उसकी अर्थव्यवस्था है असंभव, मुश्किल, पूरा हो गया। हाँ। मेरे पास वे आते हैं और मानो मैं डूब रहा हूं, यह असंभव है। और हम आत्मिक सिद्धांतों का उपयोग करने के विषय में बातें करते हैं। आप यहां कैसे पहुंचे, क्या हो रहा है आत्मिक रूप में और स्वाभाविक रूप में। आपको यह करना चाहिए। आपको इस बात पर ध्यान देना शुरू करना होगा कि आप अपने कर्जे के विषय कितने महीने कितने धनराशि देंगे, आप कर्जे से कैसे बाहर निकलेंगे, आप अपनी वस्तु में से कौन सी वस्तु बेचेंगे जिसके कारण कुछ धन लेकर आप उसे पूरा चुका सकें। लोगों के साथ सच में ऐसा कुछ होता है, जैसे सही है, शायद कोई बड़ी बोट के कारण बहुत पैसा चुका रहा है और वे उस बोट के बिना रह सकते हैं, तो उन्हें ये करना होगा कि उस बोट को बेचकर उन पैसों का उपयोग आपका कर्जा चुकाने के लिए करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शायद आप अपने जीवन में ऐसी जगह में होंगे जहां आप छोटा घर ले सकते हैं और कुछ पैसा बचाकर आप कर्जे से बाहर आ सके, एक उत्तम योजना बनाएं और फिर उसके अनुसार आगे बढ़ें और वैसे ही करें। बॉब, आपसे एक प्रश्न, और मैं जानती हूँ कि लोगों को उत्तर पसंद नहीं आएगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसा होगा, परंतु मैं सोचती हूँ कि हमें सच्चाई का सामना करना और ये मानो अपना चेहरा मोड़ देने के समान होगा। यदि कोई सच में कर्जे में है तो उसे बाहर आना आसान होगा या जल्दी होगा? नहीं,
नहीं, यह असंभव है। और फिर आप परमेश्वरी सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और जो असंभव है वो मुश्किल हो जाता है। सब बातें अलौकिक रूप से शुरू होती है और फिर यदि आप एकदम डटे रहें तो आपको परखा जाएगा, आपको स्वाभाविक रूप में परखा जाएगा, आपको अलौकिक रूप में परखा जाएगा। परंतु यदि आप मार्ग पर बने रहें, और इसके लिए शायद 2-3 साल लग जाए, जैसे मैंने कहा था, यदि आप मार्ग पर बने रहें तो अचानक ये हो जाएगा। और ये प्रभु की अर्थव्यवस्था बहुत है। से लोग शायद ये सोचते हैं कि वस्तुओं के लिए नगद राशि देना सीखना उनके लिए असंभव है। यह हमारी मानसिकता में ही नहीं कि हम मैं जानता हूं वस्तुओं के लिए नगद राशि चुकाए। परंतु मैं यहाँ एक वचन देख रही हूँ जिसका उपयोग धन की श्रृंखला में बहुत बार किया और मैंने खुद इस पर बहुत मनन किया है। यह है व्यवस्था विवरण 28:8 और ये कहता है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर परमेश्वर आशीष देगा। इसका मतलब है कि भंडार घर सच में बचत खाता है। सही बात है। आइए व्यवहारिक उदाहरण का उपयोग करें। आइए कहें कि मैं एक नई आराम कुर्सी चाहती हूँ और सच में मुझे वो सोफा अभी चाहिए। मैं जाकर वो कुर्सी उधार पर खरीद सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं वो करना बंद कर रही हूँ और मैं उन ईश्वरीय सिद्धांतों का उपयोग करूँगी और मैं उस कुर्सी के लिए बचत करूँगी और मैं हर तनख्वाह में से थोड़ा पैसा बचा कर रखूँगी। यदि वो $10 हुआ तो भी मैं उस कुर्सी के लिए बचत करूँगी। फिर जब आप उसे करते हैं तो क्या होता है? जबकि आपके पास भंडार घर है और आप ईश्वरीय सिद्धांतों में काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपके भंडार घर पर आशीष आने के लिए आज्ञा दे सकता है। और कौन सी ऐसी बातें जो आपको इस योग्य बनाए कि आप वो कुर्सी खरीद सकें? सबसे पहली बात है कि मैं शर्त लगाता हूं कि कई बार उस कुर्सी के लिए बचत करने की क्रिया में वो कुर्सी बिकने चली जाती है और शायद आप उससे कम कीमत पर खरीद सकते हैं। जब आप उस कुर्सी के लिए नगद राशि चुकाते हैं तो आपके लिए 4-5 वर्ष लग जाते हैं ताकि आप वो ब्याज चुका सकें। एक दिलचस्प बात यह है कि दूसरे आंकड़े, कल हम आंकड़े के विषय में बातें कर रहे थे, यह साबित हो चुका है कि यदि आप नगद राशि चुकाते हैं तो आप अपने भंडार से निकालते हैं तो आप उधार लेकर जो ब्याज चुकाते हैं इससे लगभग ये 30 से 40% कम हो जाती है। ये कुछ अलग ही बात है कि आप अपनी जेब में हाथ डालें, असली रुपया निकालें और उसे किसी को दें। इसके लिए 2 बार सोचना पड़ता है। आप सच में इसे चाहते हैं या नहीं? हाँ, ये अद्भुत बात है। आप जो खरीदना चाहते हैं उसके लिए यदि आप नगद राशि चुकाते हैं तो 30 से 40% कम देना होता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप 1 घंटे के लिए बाहर चले जाएं। हाँ। यदि आप मॉल में हैं, उत्साहित हैं, वह बेचने के लिए है, आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और वो बेचने के लिए आज ही उपलब्ध है। मॉल बंद होने के पहले यदि आप इसे नहीं लेंगे तो आप कभी नहीं ले पाएंगे। बस 1 घंटे के लिए दूर चले जाएं, घर जाएं और फिर कहें क्या आप सच में गाड़ी चलाकर वहां जाना चाहते हैं? क्या ये सच में आपको चाहिए? अधिक समय उत्तर होगा नहीं। एक और दिलचस्प बात है, मैं खुद के विषय में इस वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में नहीं सोचता हूं, परंतु यदि आप नगद देने के लिए तैयार हैं तो सामान्यतः आपको अधिकतर छूट मिलती है, विशेष करके कीमती चीजों पर। यह कुछ अच्छी बात है कि आप टेबल पर नगद रखते हैं तो बहुत से विक्रेता आपको बहुत कुछ छूट देते हैं। आप जो कुछ खरीदते हैं उसके लिए नगद देने के लिए बहुत से कारण हैं। बहुत कई बार हमें ये सीखना जरूरी है कि हम कहें कि जानते हैं मुझे सच में उसकी जरूरत नहीं है। मैं नहीं सोचती कि जो कुछ हम खरीदते हैं वो सच में हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत हो। मेरा विश्वास है कि कई बार हमें बस खुद को आशीष देना चाहिए और यदि वहाँ पैसा हो तो ठीक है। देखिए, एक उदाहरण के लिए, कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी और मैंने फ्यूजिया कलर शूज़ देखे जो सच में मुझे पसंद आए। वे आरामदेह थे। मैंने उन्हें उठाया, पहना और सच में वे आरामदेह थे। वे ऊपर ड्रेस डिपार्टमेंट में थे। क्या आपके पास ये जूता है? ओ हाँ मैडम, हमारे पास वो 3 रंगों में। उन्होंने उसे मेरे लिए निकाला। मैं निश्चित करना चाहती थी कि मैं पैसा बर्बाद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम संपन्न हों और आशीषित हो। वो हमें बताता है कि हम व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन ना जिए। इसलिए मैं वहाँ 1 मिनट के लिए बैठ गई। आपने जैसे कहा, मैं वहाँ से चली नहीं गई, परंतु मैं वहाँ 1 मिनट के लिए बैठ गई और कहा, मैं ये जूता कितनी बार पहनूंगी? इस रंग के कितने जूते मेरे पास पहले से हैं? क्या मुझे सच में ये जूते चाहिए? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के सामने हमारा कर्तव्य होता है कि हम व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन न जिए, जबकि बहुत से लोग इस संसार में बहुत आवश्यकता में। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ अच्छी वस्तुएं नहीं रख सकते। देखिए, मेरे पास बहुत अच्छी वस्तुएं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं खरीदती हूँ उसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है, परंतु मेरा विश्वास है कि हमें जाग जाना है और इसके पहले हम ये प्लास्टिक कार्ड किसी और को दें, हमें ये कहना है कि क्या मुझे सच में चाहिए। मुख्य शब्द है भंडारीपन। यदि हम वचन पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट है कि हम किसी के मालिक नहीं। भंडारी का अर्थ है देखभाल करने वाला। परमेश्वर कुछ वस्तुएं आपको देता है। मैं सोचता हूं कि यह सब आपको देता है, उसका एक कारण है कि वो आपको सिखाए कि अनंतकाल में कैसे राज्य और अधिकार करें।
और वो कहता है कि यदि आप छोटे में विश्वास योग्य हैं तो आपको अधिक मिलेगा। सही। तो हम भंडारी हैं, देखभाल करने वाले हैं, व्यर्थ नहीं खर्च करना है हमें। हाँ, मैं संपन्नता पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं संपन्न हूं, परंतु क्या ये सबसे महत्वपूर्ण है? नहीं, मैं सोचता हूं कि दूसरी बातें परमेश्वर में सिखाना चाहता है। धन का उपयोग करें क्योंकि वो जानता है कि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन होगा। हाँ। और वही तो यहां पर मुख्य बात है। देखिए, परमेश्वर ने जो कुछ भी स्वयं आपको दिया है उसके भंडारी होने के विषय में आप सोचना शुरू करें। आगे जाकर वो निश्चय ही लेखा जोखा मांगेगा। हाँ, और वो आपके हृदय की ओर देखेगा और देखेगा कि आप इससे कैसे व्यवहार करते हैं। ये बुद्धिमानी है। इस कारण आप प्लास्टिक कार्ड निकालने से पहले सोचेंगे, आप अपने भविष्य की तैयारी में मदद करेंगे। इस कारण आप अपने परिवार की सुधि लेने के विषय में सोचने लगेंगे और आप भंडारी हो जाएंगे। जब आप वो मनोदशा, हृदय की दशा पाते हैं, तब परमेश्वर आपको अधिक देने के लिए भरोसा करता है। मैंने इससे बार बार लोगों के जीवन में होते देखा है। हम क्रेडिट कार्ड्स के विषय चर्चा कर रहे हैं और मैं ये बात स्थापित करना चाहती हूँ कि मैं नहीं सोचती कि जब तक कि हम हर महीने के अंत में हमारे क्रेडिट कार्ड का सारा खर्च चुका दें तो मैं नहीं सोचती कि हमें उसे रखने में कोई समस्या है। देखिए, हमारे कार्यक्रम में टेप्स, किताबें इत्यादि के लिए लोग फोन कर सकते हैं और डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मैं उनका उपयोग हमेशा करती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी वस्तुएं खरीदने के लिए उसका उपयोग ना करें जिसकी कीमत आप कभी नहीं चुका सकते हैं। हमें हमारे पैसों का उपयोग जरूरत की चीजों के लिए करना चाहिए, नहीं तो अंत में ऐसा न हो कि जरूरत की चीजें हमारे पास ना हो। मैं तो इससे और चाहिए कि आत्मा कहता हूं, और सच में ये खतरनाक है। ये तो एक पाप है। हम जो ये कह रहे हैं कि लोग इसे सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे अभी चाहिए, मैं इसे अपने तरीके से करूंगा ताकि मैं अपने जीवन में तेरी योजना के अनुसार पाने के बजाय इसे ब्याज देकर पालूंगा। यहीं पर तो हम क्रेडिट कार्ड के संबंध में परेशानी में आते हैं। आप और मैं अधिक यात्रा करते हैं। इन दिनों क्रेडिट कार्ड के बिना यात्रा नहीं कर सकते। एयरलाइंस का रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, जबकि आप महीने के अंत में उसे चुकाते हैं और ये आपके इनकम स्टेटमेंट का भाग है जो नियंत्रण में रहता है। और महीने के अंत में अगर आप देखें तो आपका खर्च आपकी आय से बहुत ही कम होता है। आपको जानना जरूरी है कि पूरे महीने में आप कितना ब्याज चुका रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है कि किसी को बस क्रेडिट कार्ड देते रहें। आपको इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है कि हर समय जब आप ब्याज चुकाते हैं तो आपने किस लिए ब्याज चुकाया है, इस विषय लेखा जोखा रखना है ताकि आप निश्चित जान लें कि महीने के अंत में आप उसे बिना दबाव के चुका सके। हम अब ब्रेक लेंगे और दोबारा वापस आएंगे। लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी आज हाई स्कूल से पास हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाएं। वाह, ये दिलचस्प प्रश्न है। बॉब, आप एक्सपर्ट हैं, उत्तर दें। यदि आपकी बेटी हाई स्कूल में पास हो गई है, और मैं आशा करता हूं कि आपने पहले से कॉलेज की फीस जमा करके रखी है, यदि आप उसके हाई स्कूल के पास होने के बाद में कॉलेज फीस के विषय में सोच रहे हैं तो फिर आप बहुत देरी कर रहे हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब डॉक्टर आपको बच्चा देकर कहता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो वो समय है कि आप उसके कॉलेज के लिए बचत करना शुरू कर दें। और ये बहुत महंगा है। आपके पास जमा करने की सामर्थ्य है। बच्चे के पैदा होते ही आप वैसे करें। आपके पास 18 वर्ष होते हैं कि वो पैसा बढ़ाएं। यदि आप 18 वर्षों तक थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको वो पैसा चुकाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से बच्चों की कॉलेज फीस दे सकेंगे। एक और बात है, आप काम करें। देखिए, कॉलेज की कीमतों में बहुत ज़रूरत होती है और फिर भी मैं नहीं जानता कि बच्चे के अध्ययन में भी उतनी ही ज़रूरत होती है क्या। और देखिए, ऐसी बहुत सी ग्रांट्स है और स्कॉलरशिप और लोन और बहुत से स्रोत है। बार्न्स एंड नोबल्स को आप बुक स्टॉल पर पाएंगे, आपको ग्रांट्स और लोन के विषय में बताएंगे। और मैं उसकी ओर देखता हूं और मैं सोचता हूं कि कॉलेज के पढ़ते समय या गर्मियों की छुट्टी में आपके बच्चे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। परंतु आप राह ना देखें कि आपका बच्चा 16-17 वर्ष का हो जाएगा, तब जाकर आप कहेंगे ओ प्रभु 2 वर्षों में वो कॉलेज में चला जाएगा। उसके जन्म से ही आप करें। जब वो कॉलेज जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। आपके साथ मैं सहमत हूं कि बच्चों को अपने कॉलेज के अध्ययन के समय में कुछ काम करना चाहिए या गर्मियों की छुट्टी में काम कर और बचत करनी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि कई बार हम लोगों के लिए सब कुछ बहुत आसान कर देते और फिर उनके पास जो कुछ है उसकी कीमत की वे सराहना नहीं करते। हम कल और आज चर्चा कर रहे हैं कि कर्जे से बाहर कैसे आएं, अपने धन का प्रबंधन कैसे करें, अपने धन का आदर कैसे करें। और आपने ब्रेक के समय एक बात मुझसे कही थी कि क्या हम दशवांश और भेंट के विषय चर्चा कर सकते हैं। निश्चय ही सब लोग दशवांश नहीं देते हैं और यदि वे दे तो शायद वे उनकी आर्थिक समस्याओं को कम कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें मलाकी में बताती है कि यदि
तुम दशवांश भंडार में लाते हो अपनी कमाई का 10वां भाग, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा और इतनी अधिक आशीष उंडेलूंगा कि तुम सच में उसे संभाल नहीं पाओगे, और मैं नाश करने वाले को तुम्हारे लिए धुड़कूंगा। और सच में परमेश्वर कहता है, मुझे परखो। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है मेरे लिए। मुझे मलाकी 3:10 पसंद है। बाइबल में आप ये 4 वचन और कहीं नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर कह सकता था, मुझे इस समय परखो, और वो कह सकता था और कई विषयों के विषय में, इजराइल के पापों के विषय में जो वो किया करते थे। परंतु एक बात उसने कही कि मुझे दशवांश और भेंट में परखो। मेरे लिए अद्भुत बात है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, आगे बढ़ो। ठीक है, सृष्टिकर्ता रचनाकार, मुझे परखो और देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। यदि आप इसे पढ़ें ध्यान से, इस अध्याय में 7 आशीषों के विषय कहा गया है, जो बहुत ही अद्भुत है। स्वर्ग के झरोखे का यह दृष्टिकोण, जब मैं लोगों को सलाह देता हूं और मैं उनसे दशवांश के विषय में कहता हूं, यदि वे अपनी आंखें न घुमाएं और मुझे अनदेखा न करें, तो फिर मैं कहता हूं यह स्वर्गीय झरोखे का सिद्धांत तो सामर्थ्य है। आप अपनी समस्याओं में अलौकिक बातों को ला रहे हैं। यदि आप समस्या को स्वाभाविक में हल करना चाहते, तो यदि आप उसे कर भी थे तो बहुत समय लगेगा। परंतु यदि आप कहते हैं, प्रभु मैंने पाप किया, मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं, मैं अलग दिशा में जाने के लिए तैयार, मैं दशवांश और भेंट देने के लिए तैयार हूं। याद रखें, साथ में उसने कहा है कि दशवांश भेंट अगर हम नहीं देते हैं तो हम उसे लूट रहे हैं। हाँ, ये कहता है कि यदि आप अपना दशवांश नहीं दे रहे हैं तो आप परमेश्वर को लूट रहे हैं, इसलिए आपके पैसों का पहला 10% आपका है ही नहीं। ये बिल्कुल ही स्पष्ट है। एक तो आप तो परमेश्वर को लूट रहे हैं, या फिर आप अपने सिर पर अलौकिक झरोखे खोल रहे हैं, जो आपको ये 7 बहुत ही अद्भुत आशीषें देता है। अब देखिए 7 आशीषें कौन सी हैं? आपने पूछ ही लिया। आपको तो याद ही होगी। वो आपके फलों की रक्षा करेगा। जो आपकी जीविका है वह आपके परिवार की रक्षा करेगा। वो स्वर्गीय झरोखे खोलेगा और आपको संभाल सकते हैं, उससे अधिक देगा। उनमें से कुछ सब लोगों पर मिलकर होती है, जैसे देश में वो आशीष बना देगा। इसलिए हमारी कलीसिया में, इसलिए मैं अपनी कलीसिया में, यदि पूरी कलीसिया दशवांश नहीं देती है तो जो दशवांश नहीं देते वे दशवांश देने वालों पर प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक, क्योंकि वो साथ में सब पर आशीष के विषय में कहता है। आप देखिए, कई बार लोग इस बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, परंतु मैं सोचती हूँ कि कोई भी जो अपना भाग नहीं करता है, वे मुफ्त में सैर कर रहे हैं और उनके पास की आशीषों के लिए कोई और चुका रहा है। और मैं जानती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि सुसमाचार मुफ्त है। हाँ, सुसमाचार मुफ्त है, परंतु मैं लोगों से कहती कि उसे ले जाने वाले स्रोत मुफ्त नहीं है। मैं इस टेलीविजन पर सुसमाचार प्रचार कर रही हूँ, वो मुफ्त नहीं, और लोग कलीसिया में मुफ्त में नहीं रख सकते, क्योंकि इमारत के लिए पैसा लगता है और एयर कंडीशन के लिए, यातायात के लिए पैसा लगता है। ये देखिए, दाम देने के विषय नहीं है। परमेश्वर कीमत नहीं वसूल करता है। कोई व्यक्ति बस जाकर सब कुछ मुफ्त में प्राप्त कर सकता है, परंतु वो करना आत्मिक रूप में स्वास्थ्यपूर्ण नहीं, क्योंकि आत्मिक परिपक्व व्यक्ति अपनी भूमिका करना चाहता है। वे चाहते हैं कि जुड़ जाएं और अपना काम करें। और मैं सोचता हूं कि पास्टर के बजाय मेरे लिए उसके विषय कहना उत्तम होगा, क्योंकि मुझे इससे किसी का दशवांश नहीं मिलेगा, किसी की भेंट नहीं मिलेगी, मेरे लिए कुछ भलाई नहीं करेगा। परंतु फिर भी उद्धार के बाद में सबसे पहले मैंने इसी सिद्धांत पर भरोसा रखा है। यदि वे दशवांश और भेंट के विषय में ग्रहण नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं आइए बोने और काटने के विषय में कहें। आइए हम यहाँ पर थोड़ा बोने और काटने के विषय में थोड़ा सा चर्चा करें। और निश्चय ये 2 अटल आत्मिक सिद्धांत हैं। यदि आप अपने दशवांश और भेंट के विषय में विश्वास योग्य रहें, तो आप पर कुछ खोला जाएगा। उनमें से एक है, सब अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करता है। इसलिए यदि आप अपना समय, अपनी योग्यता या अपना खजाना लेकर किसी के जीवन में या किसी सेवकाई में डालते हैं, मैं आपसे प्रतिज्ञा करूं, मैंने इससे होते हुए देखा है, जब आपके जीवन में समय की जरूरत है, आपको कुछ धन चाहिए, जब आपको किसी की योग्यता चाहिए, तो वो आपकी मदद के लिए निश्चय ही आएगी। दूसरा सिद्धांत तो मेरे लिए इससे भी बढ़कर है, वह है बहुगुणन होने वाला अभिषेक, 30, 60 या 100 गुना का सिद्धांत। मैं तरबूज के बीज बोने वाले किसान का उपयोग करता हूं। उसके पास सबसे सुंदर खेत हो सकते हैं, आप उस पर हल चला सकते हैं, जंतुनाशक डाल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, नाच सकते हैं, परंतु यदि तरबूज के बीज न बोएं, तब तक वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। कोई किसान उन बीजों को बोने के बाद ये प्रार्थना नहीं करेंगे, ओ प्रभु ये बीज मुझे 3-4 महीने बाद वापस दे दें। हाँ। वो अपेक्षा के साथ बोते हैं, ठीक, कि उनका बीज दाखलता उत्पन्न करेगा और वो बहुत सारे तरबूज उत्पन्न करेंगे और हर एक तरबूज में सैकड़ों बीज होंगे। इसी रीति से हमारे दशवांश और भेंटों के साथ में होता है। हम बीज बो रहे हैं, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि बेचने के पहले उसे बो दें।
और आप जानते हैं कि हमें जाकर बेकार वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, उन्हें किसी और को दें और आशीष बेचे जाते हैं। पूरा दिन भर आप सूरज की धूप में बैठते हैं, $75 आपको मिलते हैं, आपको आनंद मिलता है क्योंकि बस वही मिलेगा। परंतु यदि आप अपनी वस्तु को लेकर उससे बो देते हैं तब उसके बदले निश्चय आपको कुछ परिणाम मिलेंगे, और जब आपको उसकी जरूरत होती है तो आपके पास में आएगा। सेल वालों को मैं चोट नहीं पहुंचा रही हूँ, यदि आप ऐसा करना चाहते तो आप आगे बढ़िए और आप आनंद उठाएं, मैं भी वो करती थी। परंतु आप जो कह रहे हो उसमें सच में बुद्धि है, और मैं अपने जीवन में मैंने ये सीखा है कि किसी बात से कुछ डॉलर प्राप्त करने की बजाय मैं उसे बीज में बदल दूं, क्योंकि मेरी बेकार वस्तु किसी के लिए खजाना हो सकती है। मुझे लोगों को खुश करना अच्छा लगता है। मैं हमेशा यहाँ सेवकाई में ऐसी वस्तुएं लाती हूँ जिन्हें मैं और अधिक नहीं चाहती, और मुझे उनकी और अधिक ज़रूरत नहीं, और मैं यहाँ सेवकाई में जो लोग हैं उन्हें वो देती हूँ, और वे सच में बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। शायद कुछ दर्शक हैं जो सोच रहे हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। और यदि आप अपने घर में देखिए, मैं एक नए सिद्धांत में जी रही हूँ, प्रेम करें या गवा दें। यदि मैं उसे प्रेम नहीं करती तो मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी, क्योंकि हम हमेशा अपनी पसंद की वस्तु के पास वापस जाते हैं। साथ ही जिन वस्तुओं से प्रेम नहीं करते तो आप उन्हें किसी और को आशीष देने के लिए दे दें। दशवांश के इस क्षेत्र में लोगों ने शैतान से झूठ का बड़ा बक्सा लाया। जब आप लोगों से दशवांश और भेंट देने के विषय में बातें करते हैं तो सबसे पहली बात लोग सोचते हैं कि आप बस मेरा पैसा लेना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि ये किसी प्रचारक का विचार नहीं कि वो अपनी सहायता कहाँ से पाए। ये परमेश्वर का सिद्धांत है जो उत्पत्ति से शुरू हुआ, और प्रभु जो कहता है यदि हम उसे नहीं करते तो हम हमारे धन में कभी भी परमेश्वर की अलौकिक मदद की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई कर्जे में है और वे दशमांश और भेंट नहीं देते आए तो क्या आप विश्वास करते हैं कि उन परमेश्वरीय सिद्धांतों का उपयोग किए बिना क्या वे कर्ज से बाहर आ सकते हैं? मैं सोचता हूं कि कर सकते हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि बहुत ही मुश्किल होगा। परंतु यदि मैं उस व्यक्ति को अच्छे से जानता हूं तो मैं यही कहूंगा, यदि नहीं जानता तो मैं शांत रहूंगा। परंतु जब मैं किसी को दशमांश और भेंट देने के विषय में सलाह देता हूं और वे मेरी और ऐसे दृष्टि से देखते हैं, आप तो पृथ्वी पर के सबसे मूर्ख व्यक्ति होंगे, देख सकते हैं कि मैं कितने कर्जे में, और आप मुझसे कह रहे हैं कि अब जानते हैं, मैं सोचूंगा या फिर मैं कहूंगा, जानते हैं आपने स्वर्गीय झरोखे बंद कर दिए हैं और अब आप सच में समस्या में, क्योंकि आपको इसे स्वाभाविक रूप में करना होगा। और प्रभु आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि स्वर्गीय झरोखे खोल दे, वो चाहता है कि आप इसे बो दें, और आप इसे नहीं करना चाहते हैं। यदि आप समस्या पूरी हल कर दें तो भी आप खुद के लिए इसे बहुत कठिन कर देते हैं, और सामान्यतः आप सच में यही करते हैं कि पहाड़ को चक्कर मार रहे हैं, क्योंकि आपने बोने और काटने का बुनियादी सिद्धांत नहीं सीखा है। चाहे आप कर्जे में कितनी भी गहराई में हो, आपको कहीं ना कहीं शुरू करना ही होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि डेव और मैं, जबकि हमारे विवाह को लगभग 39 वर्ष हो चुके हैं, हम हमेशा दशवांश देते आए हैं। सच में भेंट देने की मेरी बड़ी इच्छा थी, और सच बॉब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, सच में नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपने बिस्तर पर से एक चादर निकाल कर मित्र को दे दी थी। मुझे याद है कि मैंने मेरी दीवार में से चित्र निकाल कर किसी और को दे दिया, क्योंकि जब मैंने ये ईश्वरीय सिद्धांत सीख लिया वो सच में मेरे हृदय में उतर गया, और मैंने निश्चय किया कि देने के लिए और आशीष होने के लिए मैं मार्ग ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि मैं ये बोने और काटने का सिद्धांत सीख चुकी थी कि यदि मैं फसल चाहती हूँ तो मुझे बीज बोना होगा, और उस बीज का हमारे लिए महत्व होना जरूरी है। ये मानो ऐसा है कि कई बार मैं कहती हूँ कि जब तक आप महसूस ना करें तो आप देते भी नहीं। आपको वो महसूस करना है, कई बार उसे आपको छोड़ जाना होगा। वो ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे आप जाने देते हैं और बोते हैं, और आप इसे विश्वास में करते ही कहते हो कि परमेश्वर मैं तेरे सिद्धांतों पर विश्वास करती हूँ, ताकि लोग कर से बाहर आ सके। और ये संभव है, एक मार्ग है आपकी किताब में और मेरे टेप्स में इसके बारे में साहित्य है जो वो करने में आपकी मदद करेगी। बिल्कुल सही। तो हम इसके विषय आपको अधिक जानकारी देंगे। बॉब यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपसे प्रेम करते हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में अच्छा काम कर रहा है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।